मैं इस अवसर पर सबसे पहले इस पावन धरा को, जिसके बारे में देश और दुनिया उसी पवित्र भाव के साथ देखती है कि त्रिवेणीम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। यानी मैं त्रिवेणी, जो हमारा संगम है प्रयागराज का, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती, इस त्रिवेणी को, प्रयागराज के जो इष्ट हैं वे वेणी माधव हैं। वेणी माधव सोमेश्वर महादेव महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज के बारे में एक मान्यता है कि दुनिया के पहले कुलपति थे वे विश्वविद्यालय के, और उनके गुरुकुल इसी प्रयागराज में थे। हमारी सरकार को इस सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 2019 के प्रयागराज कुंभ के अवसर पर हम लोगों ने महर्षि भारद्वाज के उस आश्रम को यहां पर पुनर्स्थापित करने की दिशा में कुछ प्रयास किए हैं। नागराज वासुकी देवासुर संग्राम में यही नागराज वासुकी थे जिन्होंने सकारात्मक यानी दैवीय शक्तियों की विजय में अपना योगदान दिया था। पवित्र अक्षयवट, शेषनाग और तीर्थों के राजा प्रयागराज, इन सबको मैं प्रणाम करता हूं। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए मैं आर्मी के अपने सेंट्रल कमांड और नॉर्थ कमांड को हृदय से बधाई देते हुए उनके प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता संभालने के बाद हम इन बातों को जानते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो छवि थी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्था थी, हमारे सामने जो उस समय पहचान का संकट था, हम लोग इस बात को मानते थे कि हमें अगर सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट से मुक्त करना है, तो हमें सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाना होगा। रूल ऑफ लॉ को जमीनी धरातल पर उतारना होगा। इसके लिए हमें उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस को पूरी शक्ति के साथ लागू करना पड़ा था। और आज हम सब इस बात को मान सकते हैं कि जो हमने उस समय कानून का राज स्थापित करने का संकल्प लिया, आज उसने उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को तो सबका ध्यान उस ओर आकर्षित किया ही है। इसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इकोसिस्टम डेवलप करने में भी मदद की। हम सब इस बात को मानते हैं कि नेशन फर्स्ट ये केवल हमारे लिए एक नारा नहीं है, यह हर भारतीय सैनिक की सांस में बसने वाला एक संकल्प है। हर भारतीय के लिए ये जीवन का एक मंत्र होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। और मैं मानता हूं कि हमारे सैनिक सियाचिन की जमा देने वाली ठंड हो, रेगिस्तान की तपती रेत हो, घने जंगलों का अंधकार हो, या समुद्र और आकाश की अनंत चुनौतियां हो, जहां जीवन ठहर जाता है, वहीं से हमारे सैनिकों का कर्तव्य शुरू होता है।
हमारे सैनिकों के कदम जहां पड़ते हैं वहीं से भारत की सीमाएं मजबूत होती हैं। हमारे सैनिकों की जागती हुई आंखों के कारण पूरा देश चैन की नींद सोता है।